वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देश में एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। जो मोदी है वह एक बार फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी हैं जो शपथ लेंगे। जिस तरह से पहले चुनाव के बाद चर्चा कि क्या होगा, जिस तरह से जो सीटें आई, सीटों को देखते हुए जो नीतीश और चंद्रबाबू है उनका समर्थन है जो पार्टी द्वारा लिया गया, और एनडीए में जो ऐसे पार्टियों जिनका समर्थन लिया गया। अब चर्चा चल रही है कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। मेवाड़ वागड़ में भी ऐसे कई सारे नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में लेने की चर्चा चल रही है। एक बड़ा नाम जो महिमा कुंवर मेवाड़, जो अभी पहली बार चुनाव लड़ी और जीती, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली जो महिमा कुंवर मेवाड़ है उनकी चर्चा ज़ोरों पर है। विश्वराज सिंह मेवाड़ जिनके पति जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, और डॉक्टर सीपी जोशी जो एक कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे, उनको मात देकर चुनाव लड़े। और एक मेवाड़ राजघराने से उस महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में जाना जाता है। और अब उनकी पत्नी विश्वराज सिंह मेवाड़ की जो महिमा कुंवर मेवाड़, जिनको राजसमंद से टिकट दिया और सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल की। जिस तरह से उसी सीट पर पहले दिया कुमारी जो राजस्थान की अभी उप मुख्यमंत्री है वह चुनाव लड़ी और वह भी वहां से सांसद रही, और महिमा कुंवर मेवाड़ जो चुनाव जीती और सबसे अधिक राजस्थान में जीतने वाली, सबसे अधिक वोटों से करीब 3 लाख वोटों से जीतने वाली जो महिमा कुंवर मेवाड़ है, जिन्होंने एक राजस्थान में भी रिकॉर्ड बनाया सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली। और अब चर्चा चल रही है कि जो महिमा कुंवर मेवाड़ है जिन्हें मेवाड़ वागड़ से मंत्रिमंडल में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा, जहां पर डॉक्टर सीपी जोशी हैं जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिनकी साख दाव पर ही चुनाव पर क्या होगा क्या नहीं होगा। 25 सीटें जिन पर सिर्फ 14 सीटें ही निकाल पाए, बाकी ऐसी सीटें जिन पर वह 11 सीटें ऐसी थी जिन पर भाजपा को मात खानी पड़ी। लेकिन जिस तरह से उनकी सभा थी और उनकी सभा में एक नेता ने शुरुआत में ही उनको बयान दिया था कि अगर वह जीतते हैं तो लाल बत्ती उन्हें मिल सकती है। साफ तौर पर उनका उस समय संकेत था कि सीपी जोशी अगर जीतते हैं, अगर यहाँ से जीत कर जाते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जिस तरह से सीपी जोशी जो राजस्थान में दूसरे सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले, करीब 2,80,000 से अधिक जो वोट है वह सीपी जोशी उन वोटों से जीते। और जो उदयलाल आंजना जिनको मात देकर सीपी जोशी ने उस क्षेत्र में जीत हासिल की, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर अब नाम सीपी जोशी का भी चर्चा में है कि मेवाड़ वागड़ से ऐसे 2 नाम जिनमें कहीं इनकी मुहर लग सकती है। सीपी जोशी जिनको राजस्थान के प्रदेश की जिम्मेदारी थी, विधानसभा चुनाव में एक अच्छा परिणाम लाकर एक भाजपा की सरकार बनाई। उस समय जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने सीपी जोशी की काफ़ी पीठ थपथपाई और उन्हें काफ़ी बधाई दी। लेकिन अब फिर से चर्चा है उस मेवाड़ में हो, वागड़ में हो, चित्तौड़गढ़ इलाका हो या फिर उस क्षेत्र हो जिसमें सीपी जोशी को लेकर चर्चा चली। एक तरफ कहना है लोगों का कि जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं जिस तरह से सीटें नहीं निकाल पाए तो कहीं न कहीं उस पर भी गाज गिर सकती है, लेकिन एक जिम्मेदारी उन्हें ऊपर की ओर दी जा सकती है मंत्रिमंडल में शामिल कर। जिस तरह से मेवाड़ वागड़ है उनमें कहीं न कहीं लोगों के लिए भी इस तरह का संकेत दिया जा सकता है, जिससे कि जो आगामी चुनाव है कहीं न कहीं उनमें भी यूँ पार्टी को लोग देख सकते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।